तो ये क्वेश्चन करते हैं, शो दैट 2 sin x प्लस 2 tan x ये 3x के ग्रेटर देन या इक्वल टू है इस वाले इंटरवल के लिए। अच्छा, इसमें देखें ये क्वेश्चन में मैंने जेई एडवांस्ड इक्विवेलेंट भी लिखा हुआ है। तो ये एक दो वीडियोस में मैंने पहले भी नोट किया है कि है ना, उस पीरियड में जब जेई एडवांस्ड नहीं होता था तो उस टाइम पे जो क्वेश्चंस यदि 4 मार्क्स या 4 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं है ना, उनको आप जेई एडवांस के इक्विवेलेंट क्वेश्चंस मान सकते हैं। उनकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो है ना उसी टाइप की रहती है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे जेई एडवांस्ड इक्विवेलेंट लिखा है इसको। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो करते हैं इसको। तो जैसा पिछले वीडियो में अपन ने किया था है ना, इस तरह की इनइक्वालिटी के लिए अपन क्या करते हैं भाई, इस वाले फंक्शन को f1x मान लें और इस वाले फंक्शन को f2x मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला काम तो क्या है, x इज इक्वल टू 0 जो इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें हम देख लें कि ये दोनों फंक्शंस की वैल्यू सेम है कि नहीं। तो f1x की वैल्यू भी 0 है, f2x की वैल्यू भी 0 है, तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है दोनों फंक्शन का सेम है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, दोनों फंक्शंस का डिफरेंशियल निकाल लेंगे f1 डैश एक्स और f2 डैश एक्स। ठीक है, और यदि ये हम प्रूव कर दें इस इंटरवल में f1 डैश एक्स इससे ज़्यादा है ना, या दूसरे शब्दों में क्या हो गया कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव रहता है इस इंटरवल में, तो f1x जो है f2x से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, और इसको अपन क्या बोलते थे, g डैश x बोलते थे। ठीक, तो इसको निकालते हैं है ना, ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस cos x प्लस ट्वाइस सेक स्क्वायर x माइनस 3। ये क्या हो गया, ट्वाइस cos x प्लस सेक स्क्वायर x है ना माइनस 3। ये हमको प्रूव करना है कि हर बार जो है वो पॉजिटिव ही रहता है। तो इसमें आप देखें जैसे x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट cos x प्लस सेक स्क्वायर x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ना, 1 प्लस 1 2 हो जाएगी। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 माइनस 3 मतलब 1। ठीक, x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है। इन दोनों फंक्शंस के डिफरेंशियल का जो इंटरवल है ना, उसकी g डैश x बेसिकली इसकी वैल्यू 1 आ रही। अच्छा, यदि हम ये प्रूव कर दें कि ये जो एक्सप्रेशन है ना cos x प्लस सेक स्क्वायर x, इसकी वैल्यू तो यहाँ पे 2 थी ना, है ना, 2 के कारण जो है ये वैल्यू 1 आ रही थी, कि इसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा ही रहती है ना। यदि ये 2 है, 2 क्या हो गया, cos x प्लस सेक स्क्वायर x है ना, यदि ये 2 से ज़्यादा ही रहता है ना, इनको इस वाले इस एक्सप्रेशन को यदि हम कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग हम प्रूव कर दें, ठीक है, तो रिजल्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा कि ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो ग्रेटर देन 1 रहेगा। ठीक है, क्योंकि 2 पे इसकी वैल्यू 1 है, 2 से बढ़ता चला जाएगा तो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली 1 से ज़्यादा ही जाएगी है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इसको एक नया फंक्शन हम डिनोट कर देते हैं एच एक्स जो है वो क्या हो गया, cos x प्लस सेक स्क्वायर x। ये हमको इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है इस इंटरवल में। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एच डैश एक्स ये क्या हो गया, माइनस साइन एक्स प्लस ट्वाइस सेक एक्स डैश नहीं है इंटू सेक एक्स टैन एक्स है ना, ये हो गया। तो ये क्या हो गया है ना, माइनस साइन एक्स प्लस है ना, ये जो cos x है तो सेक क्यूब एक्स हो गया, तो ट्वाइस सेक क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स है ना, ये हो गया। तो साइन एक्स यदि हम कॉमन ले लें, साइन एक्स यदि हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या आ गया, ट्वाइस सेक क्यूब एक्स माइनस 1, ये हो गया। ठीक है, तो अब आप देखें है ना, सेक एक्स जो है वो 0 से π/2, सेक एक्स सेक एक्स सेक एक्स यदि 0 से π/2 है ना, इसकी वैल्यू जो है वो किस तरह से वेरी करती है, 0 पे तो 1 है और π/2 पे जब टेंड करेगा x तो इसकी वैल्यू जो है इन्फिनिटी हो जाती है। ठीक है, तो इसकी जो लोएस्ट वैल्यू है 1 है, उसमें ये ब्रैकेट जो है वो क्या है, 2 - 1 मतलब पॉजिटिव। ठीक है, और साइन एक्स जो है वो 0 से π/2 ये तो पॉजिटिव ही रहता है, ये भी हमको मालूम ही। तो हमारे पास में क्या आ गया, एच डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव आ गया, एच डैश एक्स पॉजिटिव आ गया। तो ये वाला जो फंक्शन है ना cos x प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ये क्या आ गया, ये इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो cos x प्लस सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमने
2 निकाली थी x इज इक्वल टू 0 पे, ये 2 से ज़्यादा ही रहेगी इस इंटरवल में, 0 से π/2 के, तो ये 2 से ज़्यादा रहेगी, तो इसका मतलब g' जो है वो पॉजिटिव रहेगा इस पूरे इंटरवल में, और g' पॉजिटिव रहेगा तो ये इनइक्वालिटी जो है वो होल्ड करेगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर